वेलकम टू ऑल एग्जाम क्रैक। दोस्तों, आज से हम बायोलॉजी का 1500 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला पार्ट आने वाला सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैं यूट्यूब चैनल लिंक मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक जो है इस PDF में दिया गया है। तो बायोलॉजी का 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा और आप 20 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिएगा कितना क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहने को यह 20 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा हम सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन B1। बी नंबर आंसर आ जाएगा इसका। विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है वह थायमिन है। विटामिन B1 का केमिकल नाम थायमिन हो जाएगा। इसका स्रोत है फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, ये सभी क्या है इसका स्रोत है। अब विटामिन ए से जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है कि इसका विटामिन ए का एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है। तो इसका केमिकल नाम हो जाएगा रेटिनोल। अनुसूत्र इसका है C2OH 2Q और OH, यह इसका अनुसूत्र हो जाएगा। उसके बाद है विटामिन ए का स्रोत, मतलब यह कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, पका आम, दूध, अंडा, ये सभी इसका स्रोत है। इसकी कमी से होने वाले जो रोग है वह नाइट ब्लाइंडनेस जिसको अब हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी मतलब कि व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसको रात में दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद है विटामिन सी का केमिकल नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसका अनुसूत्र होता है C6H8O6। यह विटामिन सी का अनुसूत्र हो गया और इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो स्रोत है इसका स्रोत क्या सब है। इसका स्रोत आ जाएगा खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, ये सभी। और एक बात आप जान लीजिए कि विटामिन सी जो है यह इसको गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। एक ऐसा विटामिन जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वह विटामिन सी है। और एक ऑप्शन में जो रह गया विटामिन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मेढक में दांत होते हैं कौन सा। होमोडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर होमोडोंट। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर होमोडोंट। होमोडोंट। होमोडोंट किसे कहते हैं? तो होमोडोंट इसीलिए है होमोडोंट रखा गया है कि मेढक का दांत होमोडोंट होता है। मेढक का दांत होमोडोंट होता है क्योंकि छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार का होता है, इसीलिए इसे होमोडोंट श्रेणी में रखा गया। थिकोडोंट। थिकोडोंट ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए मनुष्य का, उसका थिकोडोंट प्रकार का दांत है। और एक है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट वैसे दांत जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत जो है हेट्रोडोंट प्रकार के ये होते हैं, जो कि ये 4 प्रकार का होता है। आप लोग को पता होगा, इंसाइजर, कैनिन, पेरीमोलर जिसको पीएम का, और एक है मोलर एम। अगला क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। और ऑप्शन बी में फ्रुक्टोज है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है, यह शहद में पाया जाता है। और एक लेकिन प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा सैकरीन होता है, लेकिन उसमें जो है ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज। सुक्रोज जो है यह मोनोसेकेराइड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। मोनोसेकेराइड का 2 अणु डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज का निर्माण करता है। ठीक। और ये क्या है कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज का निर्माण करता है। लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लैक्टोज जो है डी नंबर में जो है ग्लैक्टोज जो यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। ग्लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CH2O का होल ट्वाइस। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। और अगर हम बात करें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वो होता है 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा डेंटिन। दांत का शिखर बना होता है डेंटिन का।
डेंटिन किसे कहते हैं? तो दांत का बाहरी परत को, दांत के अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम डेंटिन कहते हैं, और दांत के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? ये एनिमल कहते हैं। एनिमल कहते हैं, दांत का बाहरी परत को एनिमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है, कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। उपास्थि, यह उपास्थि जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या होता है? तो यह मुलायम एवं लचीला होता है, जो कि नाक और कान के निर्माण में सहायक होता है। और एक है काइटिन। काइटिन आपको पता होगा कि कीड़ा का जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी आवरण जो ऊपर से ढका हुआ रहता है, तो उसका निर्माण में काइटिन से निर्माण होता है, जो कि बहुत ही कड़ा होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन के का जो केमिकल नाम है, विटामिन के का केमिकल नाम आपको क्या है? इसका केमिकल नाम फिलोक्विनिन है। क्या है? फिलोक्विनिन, QUINON, फिलोक्विनिन है। ठीक, अगला है, और यह इसका स्रोत क्या है? तो यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर, ये सभी में पाया जाता है। इसके कमी से होने वाला जो रोग है, इसके कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, मतलब ब्लड का थक्का नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति का कट जाए और ये बीमारी है तो उसका ब्लड का थक्का नहीं बनता, जिससे कि कभी काल आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। और यह है विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरोल है। इसका स्रोत क्या है? अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य का धूप में भी यह विटामिन डी पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस एवं वयस्कों में ओस्टियोमोलेसिया नामक रोग होता है। विटामिन ई का केमिकल नाम जो हुआ, विटामिन ई का केमिकल नाम जो है टोकोफेरोल है। और इसकी कमी से पुरुष एवं महिलाओं में जनन शक्ति की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम जो होता है, एंजाइम के बारे में एक नोट है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन जो होता है यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी को अंगों के विकास में सहायक होता है। मतलब कि यह जो है शरीर के विभिन्न अंगों से हार्मोन निकलता है, जो कि हमारे शरीर के विकास में सहायक होता है। और विटामिन का काम क्या है? तो विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। तो इसका संग्रह होता है कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यकृत तथा पेशियों में। लीवर के बारे में
जो है लीवर सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथि माना जाता है। लीवर में गड़बड़ी के कारण कौन सा रोग होता है? लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया नामक रोग होता है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है, बाइल जिसका निर्माण जो है यकृत में ही होता है। यकृत यह विषैले पदार्थ को विषहीन होना बनाता है। हम लोग जो कोई भी नशा करते हैं तो उसको विषहीन बनाने का काम यकृत का ही होता है और इसमें यूरिया का भी निर्माण होता है। यकृत जो है ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है और यकृत में कुछ विटामिन भी संचित होता है, जैसे आप विटामिन ए, विटामिन डी, ई तथा विटामिन के का निर्माण यकृत में होता है। तिल्ली जिसको आप एस्पिरिन बोलते हैं, तो यह शरीर का इसको कहा जाता है शरीर का ब्लड बैंक। शरीर का ब्लड बैंक किसको बोलेंगे? एस्पिरिन को। और आरबीसी का कब्रगाह भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? तो वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन दंत एनिमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव के शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम का काम क्या है? तो कैल्शियम जो है दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85% और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी तत्व पाए जाते हैं दांत में। आयोडीन कौन सा शैवाल से प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा ग्वाइटर रोग होता है। सोडियम जो है तो सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है और यह रक्त दाब का भी नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य होता है कि पाचन तथा शोषण हेतु वसा का एमल्सन करना। पाचन तथा शोषण हेतु वसा का एमल्सन करना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर जनन क्षमता में कमी होती है। तो आपको अभी बताए थे कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी एवं सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। इसको आप अगर याद रखना चाहते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो आप रख सकते हैं इसको कीड़ा से। ठीक है, के, ई, डी, ए। के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर डी, ए फॉर ए। और बाकी बचा उधर बी, सी। तो यह पानी में घुलनशील विटामिन। 11 नंबर क्वेश्चन विटामिन की खोज किसने किया था? ये सभी को पता होगा कि विटामिन का खोज फंग ने किया था। डीएनए में होता है। डीएनए में जो होता है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है?
दोस्तों इसमें जो अमीनो एसिड है तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन्स का काम क्या है? तो प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। बॉडी को बनाने में प्रोटीन्स काम आता है। प्रोटीन्स एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो ये ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ये दोनों प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कि यकृत द्वारा बना पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन सी। सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन सी। 15 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन डी, माल्टोज। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी, एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल, कौन सा आंसर आ जाएगा? एस्ट्राडियोल। दोस्तों इंसुलिन जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, और इसके कमी से डायबिटीज भी होता है, जिसको हम चीनी बीमारी कहते हैं। ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लूकोज जो है लीवर में ग्लूकोज के रूप में संचित नहीं होता है, वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और जब ग्लूकोज की कमी शरीर में हो जाता है तो पुनः ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन होकर बॉडी में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केसिन। आपको पता होगा कि दूध का जो रंग है उजला क्यों होता है? तो केसिन प्रोटीन का ही कारण होता है। और पीला जो होता है वह कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन जो होता है यह छोटी आंत से स्रावित होता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होता है, इसीलिए जो है दूध पचने में कठिनाई होता है। आप देखे होंगे कि बच्चा को दूध पिलाते हैं तो उसमें पच जाता है, लेकिन बच्चा को जो आप दूध पिलाते हैं उसको पचता नहीं है, वोमिटिंग हो जाता है। तो उसमें रेनिन एंजाइम की कमी के कारण ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण डिग्रेडेशन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी जो है मानव मूत्र में भी पाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेनिन का स्रावन करने वाला अंग होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको, यह है आमाशय। रेनिन का स्रावन करने वाला अंग क्या है? स्टोमक, आमाशय। किडनी में यूरिया बनता है
और किडनी के फंक्शनल यूनिट इकाई को ही नेफ्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ऑल एग्जाम क्रैक को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और हो सके तो शेयर करें। अगर इसी तरह का आप और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट में लिखें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।